जय श्री राम बच्चों, स्वागत है आप सभी का एम के सर के इस यूट्यूब चैनल पर जिसमें हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास के मैथ। पिछली क्लास में हमने जो एक्सरसाइज 4.1 है उसके कुछ एग्जाम्पल्स और जो थ्योरी कॉन्सेप्ट है डिटरमिनेंट के वो डिस्कस किए थे। आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 4.1 के सभी क्वेश्चन जो है वो एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। मेरा परिचय, मैं शिव भक्त एम के सर और हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास के मैथ्स और सभी मैथ्स के एक एक करके सभी वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर आते रहेंगे, आप देखें। ठीक है, आपके छोटे भाई बहन यदि है उनको आप जिस किसी भी क्लास में हो, 9th के हैं, 10th के हैं, 10th के बोथ मीडियम, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, 11th के हैं, 12th के अब चल रहे हैं, 11th के भी चल रहे हैं। साथ ही साथ इसके बाद हम डिफेंस आईआईटी तक की मैथ्स जो है वो हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1? इवोल्यूट द डिटरमिनेंट इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। ठीक है, तो उनकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। हम जानते हैं कि जो 2/2 की डिटरमिनेंट होती है, इनका प्रोडक्ट माइनस इनका प्रोडक्ट, लेट ए इक्वल्स टू 2 4 माइनस 5 माइनस 1। तब डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस का 5, सो द डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू, दिस इज -2 और ये माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा? 5 इंटू 4 20, 20 माइनस 2 कितना? 18। ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? वही डिटरमिनेंट को आपको सोल्व करना है। तो इसका फर्स्ट जो है, लेट ए इक्वल्स टू कोस थीटा माइनस का साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा, ये आपको गिवन है। तो क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? देखो, कोस इंटू कोस क्या आ जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा माइनस, फिर माइनस का साइन इंटू साइन क्या आ जाएगा? माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। या फिर डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू, दिस इज कोस स्क्वायर थीटा और माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। और ये तो आप आइडेंटिटी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी? 1। सो डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास? 1। यदि हम इसके सेकंड की बात करें, इसको यदि मैं नाम दे देता हूं डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, या बी नाम दे दो, ए अभी हमने इधर लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1, ऐसा लिखा हो। तो हम यदि बात करें डिटरमिनेंट बी की वैल्यू की, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? देखो, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो। देखो, डिटरमिनेंट बी इक्वल्स टू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब, एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया माइनस का एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस का एक्स, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस का एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का एक्स और ये प्लस का 1 माइनस, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 1। तो देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। सो दैट डिटरमिनेंट बी इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ये प्लस 1 और इस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 1। तो डिटरमिनेंट बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 1 कितना? प्लस का 2। ये आपका आंसर आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो x से इसको मल्टीप्लाई कर दिया एक्स क्यूब, x को इससे मल्टीप्लाई कर दिया माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का x, फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया एक्स स्क्वायर, ये माइनस का x, और ये एक्स क्यूब, हाँ सही तो है, प्लस 1 आ जाएगा, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो,
नेक्स्ट यदि बात करें हम क्वेश्चन नंबर 3 की, क्या कह रहा है, इफ a इक्वल्स टू दिस देन शो दैट डिटर्मिनेंट 2a इक्वल्स टू 4 डिटर्मिनेंट a, इसकी वैल्यू देखो। a जो है वो मैट्रिक्स आपको गिवन है 1 2 4 2, ये आपको मैट्रिक्स a गिवन है। तो देखो यदि हम बात करें 2a की, तो हमने क्या किया, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया 1 2 4 2, तो ये जो 2 है वो इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, देखो 2a इक्वल्स टू ये 2, ये 4 4 टू जा 8 2 टू जा 4, ये आपके पास 2a हो गया। यदि मैं बात करूं इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो 2 4 8 4, क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट 2a इक्वल्स टू इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 4 टू जा 8 माइनस 8 4 जा 32, तो 32 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 24, ये आपका आंसर आ जाएगा देखो, ठीक है। और फिर यदि हम इसको मल्टीप्लाई करें, ये 4 डिटर्मिनेंट, देखो एक की वैल्यू हमें क्या गिवन है 1 2 4 2, तो यदि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू की बात करें तो कितना आ जाएगा, देखो 1 2 4 2, तो ये 1 इंटू टू माइनस 4 इंटू टू, तो 2 माइनस का 8 कितना आ जाएगा, माइनस का 6। यदि हम बात करें 4 डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू, तो 4 इंटू माइनस का 6, 6 4 जा माइनस का 24, ये एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। या हम और क्या कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट 2a इक्वल्स टू 4 डिटर्मिनेंट a, हेंस प्रूव। भाई डिटर्मिनेंट a की वैल्यू पता कर ली हमने 1 2 4 2, और 2 इंटू 1 तो कितना 2 माइनस 4 टू जा 8, तो 2 माइनस का 8 कितना आ जाएगा, माइनस का 6, और 4 इंटू माइनस 6 कितना आ जाएगा, माइनस का 24, और ये भी आपके पास कितना आ रहा है, माइनस का 24। तो डिटर्मिनेंट 2a इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, 4 डिटर्मिनेंट a, हेंस प्रूव, यही आपको प्रूव करना था। यदि हम बात करें देखो क्वेश्चन नंबर 4 की, यदि a इक्वल्स टू दिस देन शो दैट डिटर्मिनेंट 3a इक्वल्स टू 27 डिटर्मिनेंट a, तो देखो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। यदि a की वैल्यू आपको ये गिवन है, तो इसको हम यदि बात करें, देखो 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ये आपके पास a की वैल्यू गिवन है। यदि हम डिटर्मिनेंट a की बात करें, तो डिटर्मिनेंट a की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो सबसे पहले ये 1, तो इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, लिखेंगे 4 इंटू 1, 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 0, तो कितना आ जाएगा 0, ठीक है। फिर ये माइनस 0, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, 4 इंटू 0 0 माइनस 0 इंटू 2 0, और प्लस 1, इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, 0 माइनस 0। या फिर डिटर्मिनेंट a इक्वल्स टू ये 1 4 इन ये कितना 4 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो 4 इंटू 1 कितना आ जाएगा आपके पास 4, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट a की वैल्यू कितनी आई आपके पास 4 आई देखो। अब यदि हम बात करें आपके पास 27 डिटर्मिनेंट ए की, तो क्या कर देंगे 27 इंटू 4, तो 27 इंटू 4 कितना हो जाएगा 108, 27 टू जा 54 और 54 टू जा 108, तो ये आपके पास आ जाएगा 108। 27 डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 108। और फिर यदि हम बात करें देखो 3a की, तो 3a आपके पास ये है 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ये आपके पास 3a हुआ, 3 को अंदर पूरे से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 3a इक्वल्स टू 3 0 3 0 3 6 0 0 3 4 जा 12, ये हो गया। अब इसको इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो डिटर्मिनेंट 3a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, भाई इसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देंगे, तो 3
इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो। 12 3 जा 36 माइनस 0 इंटू 6 0, तो 36 माइनस 0 और फिर माइनस 0 भाई ये प्लस माइनस प्लस, तो ये 0 है तो 0 के आगे तो जो भी वैल्यू रहेगी 0 ही हो जाएगी। फिर प्लस का 3, तो इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो। 0 मल्टीप्लाई 0 कितना आ जाएगा? 0 माइनस 0 0 ही हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट 3a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 3 इंटू 36, ये भी कितना आ जाएगा? 108। सो वी कैन से दैट 3a का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू कितना आ रहा है आपके पास? 27 डिटर्मिनेंट a। हैंस प्रूव, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट यदि हम बात करें, देखो 3/3 की डिटर्मिनेंट को सोल्व करने के लिए बोल रहा है एवोल्यूट द डिटर्मिनेंट। तो इसको मैं नाम दे देता हूं पहले, जैसे a इक्वल्स टू, ये आपके पास डिटर्मिनेंट है 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे? देखो डिटर्मिनेंट a की वैल्यू एक्सपेंड अलोंग r1। ठीक है, लिख देंगे क्या? एक्सपेंड अलोंग R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? देखो डिटर्मिनेंट a इक्वल्स टू ये 3, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे। 0 मल्टीप्लाई 0 0 माइनस ये -5 इंटू -1 प्लस का 5 हो जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा। देखो भाई, इनका प्रोडक्ट माइनस इनका प्रोडक्ट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट तो प्लस का 5 होगा, और ये माइनस हम जो सब्ट्रैक्ट कराते हैं वो वाला माइनस। ठीक है, इनका प्रोडक्ट माइनस इनका प्रोडक्ट, फिर ये माइनस ये वाली वैल्यू -1, भाई ये प्लस माइनस प्लस ये लेते हैं हम, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे। 0 मल्टीप्लाई 0 -3 इंटू -1 माइनस का 3, ये हुआ। और फिर ये लास्ट वाला क्या लिखा हुआ आपके पास? माइनस का 2, तो इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया। ये 0 मल्टीप्लाई 0, तो क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। देखो इसको सोल्व कर लो। डिटर्मिनेंट a इक्वल्स टू ये -5 कितना? माइनस का 15 और ये प्लस का 3 और ये प्लस का 1, तो ऐसे लिख देंगे ये प्लस का 1 इंटू 3 और ये -2 इंटू 0 क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। सो द डिटर्मिनेंट a इक्वल्स टू -15 प्लस 3 कितना आ जाएगा आपके पास? माइनस का 12। यही आपका आंसर हो जाएगा फिफ्थ का फर्स्ट। यदि हम फिफ्थ के सेकंड की बात करें, इसको भी मैं नाम दे देता हूं चलो b से, जो क्या है 3 -4 5 1 1 -2 2 3 और 1। ठीक है, ये लिखा हुआ है। इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो देखो क्या लिखेंगे? डिटर्मिनेंट b की वैल्यू हम r1 के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं। तो देखो 3, इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया। 1 इंटू 1 1 माइनस 3 इंटू -2 माइनस का 6, ये हो जाएगा। फिर माइनस -4, इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया। 1 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू -2, तो माइनस का 4, ये आ जाएगा। फिर प्लस का 5, इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया। 3 -2 इंटू 1 2, तो ये डिटर्मिनेंट b की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो ये 1 प्लस का 6 कितना? 7 7 इंटू 3 7 3 जा 21, तो ये तो आपके पास हुआ 21। और ये माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई ये माइनस माइनस कितना? प्लस, तो 1 प्लस 4 कितना? 5 प्लस ये 1, तो 5 इंटू 1 क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट b की वैल्यू 21 प्लस ये 20 प्लस का 5, तो कितना? 46। तब ये 20 26 कितना? 46। सो द डिटर्मिनेंट b इक्वल्स टू 46, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट थर्ड की यदि हम बात करते हैं, इसके थर्ड की a इक्वल्स टू 0 1 2 -1 0 -3
-230 ये a की वैल्यू है। ठीक है, यदि हम इसके डिटर्मिनेंट a की वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा, देखो r1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देंगे तो क्या लिखेंगे, 0, इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, ये 0 माइनस -9, इनका प्रोडक्ट माइनस इनका प्रोडक्ट। ठीक है, फिर -1, इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, 0 माइनस ये कितना, -3 -2, 3 2 जा 6, प्लस का 6 हो जाएगा देखो, और फिर ये माइनस का 2, रो को छोड़ दिया, कॉलम को छोड़ दिया, माइनस का 3 -0, 2 इंटू 0, तो दैट डिटर्मिनेंट ए, ये तो 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो जाएगा, ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस, प्लस का 6, और ये प्लस का 6, 6 प्लस 6 कितना, 12, ये आपका आंसर हो जाएगा। और यदि इसके फोर्थ की हम बात करें तो लेट a इक्वल्स टू, सो दैट डिटर्मिनेंट a, ये 2, इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, ये 0 -5 इंटू -1, प्लस का 5, तो ये प्लस का 5, फिर माइनस ये -1, इस रो को छोड़ देंगे, कॉलम को छोड़ देंगे, 0 -3, तो प्लस का 3 हो जाएगा। देखो तो ये 0, ये 0 और 3 इंटू -1, माइनस का 3 तो प्लस का 3, फिर ये माइनस का 2, इस रो को छोड़ देंगे, कॉलम को छोड़ देंगे, ये 0 -3 2 जा 6, तो दैट डिटर्मिनेंट a इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 10, ये माइनस माइनस प्लस 3, और ये प्लस का 12, 12 और 3 15, -10 कितना आ जाएगा आपके पास, 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट यदि हम बात करें 6 की, क्या कह रहा है, इफ a इक्वल्स टू दिस फाइंड डिटर्मिनेंट a, सिंपल ऐसा ही क्वेश्चन है। डिटर्मिनेंट a की वैल्यू यदि कैलकुलेट करें तो 1, इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, आपके पास बचा क्या, 1 इंटू -9 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट -3 इंटू 4, और फिर +1, इस रो को छोड़ देंगे, कॉलम को छोड़ देंगे, 2 इंटू -9, फिर -3 इंटू 5, -3 इंटू 5, और फिर माइनस का 2, इस रो को छोड़ देंगे, कॉलम को छोड़ देंगे, 4 इंटू 2 8, और 1 इंटू 5 5, या फिर क्या लिख देंगे, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू, ये माइनस का 9, और ये माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12, और ये +1 माइनस का 18, और माइनस माइनस प्लस का 15, और ये माइनस का 2, और 8 -5 कितना, 3, कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट a इक्वल्स टू, ये 12 -9 तो 3, और ये माइनस का 3, और ये माइनस का 6, ये इससे कैंसिल, माइनस का 6 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल, नॉर्मली जैसे सोल्व करते हैं वैसे ही आप थोड़ी सी 2-3 डिटर्मिनेंट को सोल्व कर लोगे ना, फिर चीजें क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से आप इसको सोल्व करते। कोई भी 2-3, जैसे 3/3 की जो भी डिटर्मिनेंट है आप उसको खुद से सोल्व कर लो एक बार, तो फिर उसके बाद क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। यदि हम बात करें, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ दिस इक्वल्स टू दिस। तो हम जानते हैं कि ये इसके बराबर है, तो हम इनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस का 5 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 2x इंटू x माइनस 6 मल्टीप्लाई 4, तो ये 2 माइनस का 20 इक्वल्स टू 2x² माइनस का 24, 6 4 जा 24, तो ये क्या आ जाएगा, देखो माइनस का 18 इक्वल्स टू 2x² माइनस 24, इसको इधर ले गए तो 24 माइनस का 18 इक्वल्स टू 2x²,
या फिर इधर तो क्या बचा 2x² इक्वल्स टू ये कितना 6 24 माइनस 18 x² डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 2 x² इक्वल्स टू 3 तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस √3 ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस √3 और इसको भी हम सोल्व कर लेंगे 5 2 जा 10 माइनस 4 3 जा 12 इक्वल्स टू इनका प्रोडक्ट 5x माइनस 3 2 जा 6x तो ये माइनस का 2 इक्वल्स टू ये क्या बच जाएगा माइनस का x माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा x इक्वल्स टू 2 दैट इज योर आंसर ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इन दोनों का प्रोडक्ट आपको गिवन क्या है x 2 18 x इक्वल्स टू 6 2 18 6 देन x इक्वल्स टू x की वैल्यू क्या होगी इन दोनों का प्रोडक्ट x² माइनस 18 टू जा 36 ये 36 माइनस 18 टू जा 36 ये इससे कैंसिल हुआ x² इक्वल्स टू 36 और x इक्वल्स टू प्लस माइनस क्या आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट ले लिया तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 4.1 जो है वो आपकी कंप्लीट हुई और नेक्स्ट जो है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।